हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय माला लेके आया हूं आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहां हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससी, जेएस और पीआरएमओ की तैयारी भी करवाते हैं और इसी के साथ साथ आपके 6 to 10th के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम आपको करवाते हैं ताकि आप उनके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकें। ठीक है, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें, घर से आपको बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिल सकें। ठीक है, और इसी काम में हमारे टीचर्स, पूरी फैकल्टी टीम आपकी हेल्प कर रही है। ठीक है, आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करवाने के लिए, प्रॉपर लेक्चर्स आपके लिए लेने के लिए। सो आई होप आप भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, प्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, ओके, और अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो बड़ी आसानी से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कहाँ पे? टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम पे जाके आपको क्या करना है, सिंपली पहले तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और फिर अपनी रेलेवेंट क्लास की ग्रुप लिंक को वहां पर ज्वाइन करना है, सब्सक्राइब करना है। और क्लास 7th द ग्रुप लिंक इज TTB07। जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को ज्वाइन अप कर लेंगे, है ना, आप वहां से हमारा डीपीपी और सैंपल मटेरियल बड़ी ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ वहां पर आपको सैंपल मटेरियल भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसके अंदर से आपको बहुत काफ़ी अच्छे अच्छे जो है वहां पर मटेरियल सैंपल प्रोवाइडेड है। ठीक है, उसके अंदर से भी आप जो है उसे पढ़ सकते हैं अगर वो मटेरियल आपको पसंद आता है। ठीक है, और उस जैसा ही मटेरियल आपको और चाहिए तो आप जा सकते हैं कहाँ पे? हमारी वेबसाइट पे। ओके, हमारी वेबसाइट पे आपको जाना है। चलिए, यहाँ पर मार्कर ऑप्शन चूज हमने कर लिया है। ओके ओके, नाउ तो क्या करना है, हमारी वेबसाइट पे जाना है talkingtextbooks.in और यहाँ पर जाकर के आपको चूज करना है फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 7th। ठीक है, जैसे ही आप उसे चूज करेंगे आपको कुछ इस तरीके से पैकेज जो है वहां पर देखने को मिलेंगे, है ना। 2 तरीके के पैकेज आपको जो है अलग अलग वहां पर देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर होगा एक में कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल और बाकी सब कुछ, जैसे कि रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेज, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, यानी कि फुल पैकेज आपको जो है इसके अंदर मिलेगा, जिसके अंदर आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिलेगा हार्ड कॉपी में। ठीक है, जिसे आप लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अंदर पूरा कॉन्सेप्ट से, डिटेलिंग से आपको सारी चीज़ें समझाई गई है। उसके लिए हम लेक्चर्स भी आपके लिए ले रहे हैं। ठीक है, हमारे लेक्चर्स के थ्रू भी आप जो है पढ़ सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि मुझे सब क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी है, भर भर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी, है ना। और यहाँ पर इसके अंदर आपके लिए जो है पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स रहेंगे, बाई वीकली क्विजेज रहेंगे। ठीक है, तो दोनों में से जो भी पैकेज आपको अच्छा लगे उसे आप चूज कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। टेस्ट देने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स आपको दोनों में ही मिलेंगे। ओके, तो आपको क्या करना चाहिए? टेस्ट देने चाहिए। ठीक है, टेस्ट देने से आप अपनी परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हैं बच्चों? इवेल्युएट कर सकते हैं कि आप कहाँ पर लाई कर रहे हैं, कहाँ, किस टॉपिक में, किस सब्जेक्ट्स में आपकी ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही हैं। ठीक है, और कहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, कौन से टॉपिक्स आपकी जो है स्ट्रेंथ हैं, कौन से टॉपिक्स आपके जो हैं वीकनेसेस हैं। ठीक है, वीकनेसेस पे आपको क्या करना है? वर्क करना है, उनको अपनी स्ट्रेंथ्स के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, और क्या करना है? अपनी परफॉर्मेंस, अपनी रैंक, अपनी जो भी तैयारी है उसे जो है इम्प्रूव करना है। ठीक है, अपनी रैंक आपकी इम्प्रूव होगी तो एग्जाम में जो है सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ आप अगर पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स देते हैं तो वहाँ पर और भी बच्चे आते हैं और उनमें जो है आपकी कंपटीशन जो है होता है, जिससे आप जो है आपकी रैंक की पता आपको चलता है। ठीक है, कहाँ आपका कंपटीशन में आप कहाँ लाई कर रहे हैं वो आपको पता चलता है। ठीक है, तो दोनों में से जो भी पैकेज आपको अच्छा लगे उसे यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं बड़ी आसानी से। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आप जाएंगे कहाँ पर? प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे। ठीक है, प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या है? डिस्काउंट फ्रॉम कूपन। ठीक है, डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप अप्लाई करते हो क्या? AM लाइव। ठीक है, अगर आप अप्लाई करते हो क्या? AM लाइव, यानी कि AM लाइव अगर आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AM लाइव। ओके, आई एम अलाइव, याद रखना भी बहुत आसान है। आई एम अलाइव, है ना, मैं जिंदा हूँ अभी। ठीक है, जिंदा हूँ मैं, कुछ गाना भी है इस तरीके से। ठीक है, AM लाइव
अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा क्या 30% का डिस्काउंट, और उसके बाद सिंपली यहाँ बाय पैकेज पे क्लिक करके आप इसे बाय कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। ठीक है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू, किसी भी मीन्स के थ्रू, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन लेना बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बस आपको थोड़ी सी सिंपल प्रोसेस है, इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, कूपन कोड अप्लाई करना ना भूलें, आपको डिस्काउंट चाहिए तो। ठीक है, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, आप कूपन कोड अप्लाई करके डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको कोई समस्या आ रही है सब्सक्रिप्शन लेने में, हमारे संबंधित यानी कि हमसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं माइंड में, या फिर टेलीग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उन्हें आप पूछ सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके, है ना। नंबर बहुत ही सिंपल है, 9549041111। ठीक है, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चंस, कुछ भी क्वेरीज आपकी मन में उठ रहा है तो। ओके, चलिए, तो सब्सक्रिप्शन आपको जो है लेना है, ज्वाइन करना है। ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं talkingtextbooks.in की वेबसाइट पे जाके बड़ी ही आसानी से। ठीक है, चलिए लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। और कार्डिनल प्रॉमिस हम क्यों करते हैं, टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो जल्दी से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं। ठीक है, तो कार्डिनल प्रॉमिस ले लिया आपने, स्मार्ट स्टूडेंट बन गए आप। ठीक है, घर पे जो है आप नोट्स ले रहे हैं, प्रॉपर लेक्चर्स को ध्यान से सुन रहे हैं, और साथ के साथ क्या कर रहे हैं, नोट्स भी ले रहे हैं। ठीक है, नोट्स साथ के साथ बनाते चलिए। ठीक है, इसमें कोई वहां पर समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, तो नोट्स आप क्या करना है, साथ के साथ बनाते रहना है, और लेक्चर को पूरा एंड तक ध्यान से सुनना है। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ेंगे, इंडिकेटर्स, एसिड, बेसिस और सॉल्ट हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, और इसके बारे में जो है आज हम पढ़ेंगे किसके, आज आपके लर्निंग आउटकम्स होंगे इंडिकेटर्स। क्या होते हैं इंडिकेटर्स, है ना, नाम से आपको समझ आ रहा होगा। क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। किसको इंडिकेट करते हैं, कि आपका सब्सटेंस क्या है, एसिड है कि बेस है। देखिए एसिड बेस हम पढ़ चुके हैं, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। ओके, एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं, एंड दे आर कोरोसिव इन नेचर। प्रॉपर्टीज के अंदर हमने पढ़ा एसिड और बेसिस के अंदर। ठीक है, एसिड आपके टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं। क्या होते हैं, टेस्ट में आपके सार होते हैं, नॉट बिटर। हु सेड बिटर, ओके, टेस्ट में कैसे होते हैं, एसिड आपके सार होते हैं, और बेसिस आपके टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं। ओके, यानी कि कड़वे होते हैं। बेस क्या होते हैं आपके, कड़वे होते हैं टेस्ट में, एंड दे फील सोपी टू टच, है ना। टच करने पे क्या फील करते हैं, सोपी सोपी जैसा स्लिपरी फील होता है आपको। ओके, और एसिड्स कैसे होते हैं, एसिड आपके सार होते हैं टेस्ट में, है ना, खट्टे होते हैं। नींबू, है ना, लेमन क्या हुआ, खट्टा होता है। ठीक है, चख के देखो कैसा होता है, खट्टा। ऑरेंज क्या होगा, खट्टा। आंवला क्या होगा, खट्टा होगा। इन सब में क्या होता है, एसिड होता है। कौन से एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। एसिड की भी हमने जो है क्लासिफिकेशन करी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, है ना। आपको जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं, ठीक है, वो सारे कौन से होंगे, आपके ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे। जो नॉन लिविंग यानी मिनरल से आपको मिल रहे हैं, वो सारे क्या होंगे, आपके मिनरल एसिड्स होंगे, यानी कि वो सारे जो भी होंगे आपके हार्मफुल एसिड्स होंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स इतने हार्मफुल नहीं होते, इसलिए हम उन्हें जो है डेली लाइफ में यूज करते हैं। बेसिस में हमने देखा था दोनों ही क्या होते हैं, एसिड और बेसिस, दे आर कोरोसिव इन नेचर। वो क्या कर देते हैं, अगर आपकी स्किन पे गिर जाए तो स्किन को क्या कर देंगे, बर्न कर देंगे। क्या कर देंगे, स्किन को बर्न आउट कर देंगे। ठीक है, अगर आपकी स्किन पे गिर गए, क्लॉथ्स पे गिर गए, तो वो क्या कर देंगे, मिनरल एसिड्स उसे बर्न आउट कर देंगे। ठीक है, और जो है कुछ प्रॉपर्टीज हमने इसी तरीके से उनकी पढ़ी। स्ट्रॉन्ग एसिड डाइल्यूशन आप उन्हें किस तरीके से करेंगे, वो सारी चीजें जो है हमने एसिड और बेसिस की पढ़ी। ठीक है, अब देखिए सारे ही एसिड बेस यानी कि टेस्ट में खट्टे होते हैं, बिटर होते हैं, इन्हें आप टेस्ट करके नहीं बता सकते। ठीक है, इन्हें आप टेस्ट करके नहीं बता सकते कि ये क्या है, टेस्ट में खट्टे हैं कि कड़वे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको कुछ ऐसा सब्सटेंस चाहिए जिससे कि आपको पता चल सके, है ना।
सबको एज ए टेस्ट करके थोड़ी ना बता सकते हो। बहुत सारे जो है मिनरल एसिड्स, मिनरल बेसिस आपके हार्मफुल होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया दे आर कोरोसिव, ठीक है, तो वहां पर जो है वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ओके, सो उन्हें हम किस तरीके से चेक करें कि ये एसिड है कि बेस है, उसके लिए हमारे पास क्या है, इंडिकेटर्स। उसके लिए हमारे पास क्या है, इंडिकेटर्स हैं जो हमें बताते हैं क्या कि कोई सब्सटेंस आपका क्या है, एसिड है कि बेस है कि न्यूट्रल है। ओके, सो ये हमें पता चलता है किससे, इंडिकेटर से। नाम से आपको पता चल रहा है क्या है, ये इंडिकेटर्स हैं। क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, है ना। जैसे गाड़ी का इंडिकेटर होता है, वो क्या करता है, इंडिकेट करता है कि आप इस तरफ लेफ्ट टर्न लेंगे कि राइट टर्न लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से इंडिकेटर्स भी क्या करते हैं, आपको बता देते हैं कि ये सब्सटेंस आपका एसिडिक है कि बेसिक है, ठीक है। ट्रैफिक लाइट्स हो गई, इंडिकेट करती हैं कि भाई रुक जाओ, रेड लाइट बोलती है भाई रुक जाओ, ठीक है, ग्रीन लाइट बोलती है कि चलो चलने दो, जाने दो, है ना, और ऑरेंज लाइट बोलती है कि जो है वहां पर रेडी रहिए चलने के लिए या फिर रुकने के लिए, ठीक है। एकदम से जो है आपकी रेड और ग्रीन नहीं होती। ओके, तो क्या बात कर रहे हैं हम, ठीक है, इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स क्या करते हैं, आपको इंडिकेट करते हैं कि वेदर योर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, है ना। सब्सटेंस आपका कैसा है, एसिडिक है कि बेसिक है। एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस, ओके, एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच इंडिकेट्स द नेचर ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जो क्या करता है, इंडिकेट करता है नेचर किसका, पर्टिकुलर सॉल्यूशन का, वेदर इट इज एसिडिक, बेसिक और योर न्यूट्रल, है ना। क्या है, एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, ठीक है। ये कौन इंडिकेट करता है, इंडिकेटर। कौन इंडिकेट करता है, इंडिकेटर, ठीक है। नाउ हेंस दे इंडिकेट द चेंज इन नेचर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, फ्रॉम एसिडिक टू बेसिक एंड वाइस वर्सा, ठीक है। क्या इंडिकेट करते हैं, ये आपका सॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं वेदर योर सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ठीक है। एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, हेंस दे इंडिकेट द चेंज इन नेचर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम एसिडिक टू बेसिक, ठीक है। एसिड से वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, बेसिक में, या फिर वाइस वर्सा यानी कि बेसिक से किस में, एसिड। इंडिकेटर्स आर बेसिकली कलर्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इंडिकेटर्स कैसे होते हैं, आपके डाइज होती हैं, जनरली कलर्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो आपको क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, बताते हैं वेदर अ सब्सटेंस इज acidic, basic or neutral. Now, depending upon the properties of the indicator, we have following two type of indicators of acid base, ठीक है। अब उनकी प्रॉपर्टीज को देखते हुए हमारे पास क्या है, दो तरीके के इंडिकेटर्स। कौन से इंडिकेटर हैं, दो तरीके के। कौन कौन से, एक होते हैं आपके ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स और एक होते हैं आपके कलर और विजुअल इंडिकेटर्स, ठीक है। ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स का मतलब होता है जिनकी स्मेल से आप बता सकते हैं, यू कैन आइडेंटिफाई द सब्सटेंस थ्रू देयर स्मेल। आप उनकी स्मेल से जो है उन्हें क्या कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। अब इसके लिए बहुत ही ज्यादा जो है एक्सपीरियंस चाहिए होता है, प्रिसीजन चाहिए होता है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उस स्मेल को पहचान सकते हैं, बता सकते हैं कि वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास कलर और विजुअल इंडिकेटर, यानी कि उसके अंदर आपको क्या दिखे, चेंज इन कलर देखने को मिले। क्या देखने को मिले, चेंज इन कलर, ठीक है। उसका कोई भी आप इंडिकेटर डालेंगे तो वहां पर आपको जो है कलर चेंज देखने को मिलेगा, जिससे आपको फौरन पता चल जाएगा कि ये सब्सटेंस क्या है, एसिडिक है कि बेसिक है, ठीक है। आप क्या करोगे, थोड़ा सा सब्सटेंस लोगे और उसे क्या करोगे, पहले टेस्ट करोगे, है ना, टेस्ट करोगे, टेस्ट नहीं करोगे, टेस्ट करोगे, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, दो तरीके के इंडिकेटर हैं, एक है आपका ऑल फैक्टरी और एक है आपका कलर और विजुअल इंडिकेटर्स, ठीक। चलिए देखते हैं किस किस टाइप के आपके पास इंडिकेटर्स होते हैं। इसे पहले नोट कर लीजिए ना, फटाफट से नोट कीजिए। इंडिकेटर्स की बेसिक डेफिनेशन है दैट इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस, ओके, व्हिच tells the nature of your particular solution। जो क्या करता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन का आपको नेचर बताता है कि वो क्या है, एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है, ठीक है। दैट इज ऑल, है ना, दैट्स ऑल। वो ही जो है हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ओके। चलिए
तो वी हैव फर्स्ट वन दैट इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ओके, हमारे पास क्या है, कुछ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं। ये क्या करते हैं, इंडिकेटर्स गिव डिफरेंट ऑर्डर और स्मेल इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। किसके अंदर, एसिडिक और बेसिक मीडियम के अंदर ये क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो है हमें स्मेल देते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अनियन, है ना, और हमारे पास है क्लोव ऑयल या फिर वनीला। ठीक है, अब आप इसे कैसे टेस्ट कर सकते हो, इसे आप जो है अनियन को पील करो, उसे कट करो, पील करो, ठीक है, उसे एक कपड़े के अंदर रख दो। ठीक है, कपड़े के अंदर आपने उसे बांध के रख दिया और सपोज आपने जो है 1 या 2 दिन उसे रखा, उस कपड़े के अंदर जो है अनियन की स्मेल आने लग जाएगी, है ना। अब आप क्या करो, एसिड लो और उस कपड़े पे डालो, है ना, एसिड लो और उस कपड़े के ऊपर डालो। कपड़े के ऊपर आप जब डालोगे तो वहां पर आपको डिफरेंट ऑर्डर देखने को मिलेगा, डिफरेंट स्मेल आपको देखने को मिलेगी। इसी तरीके से बेस आप जब उसके ऊपर डालोगे तो आपको डिफरेंट टाइप की स्मेल देखने को मिलेगी। ठीक है, अब उसके लिए क्या होना चाहिए, प्रिसीजन होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये स्मेल जो है किस तरीके की है ना, आपको समझ आना चाहिए। ओके, तो यहां पर आपको इस तरीके से, ठीक है, उनकी स्मेल से, उनके ऑर्डर से जो है पता चल जाएगा कि वेदर अ सब्सटेंस इज योर एसिडिक और बेसिक, है ना। आपका जो सब्सटेंस है वो क्या है, एसिडिक है कि बेसिक है। ठीक है, इसी तरीके से क्लोव ऑयल है। ओके, इससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपका सब्सटेंस जो है वो क्या है, एसिडिक है कि बेसिक है। ठीक है, तो यहां पर इन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये हमें क्या करते हैं, बता देते हैं इनकी स्मेल से, इनके ऑर्डर से कि वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। इनको हम क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बोलते हैं। ओके, दूसरे होते हैं आपकी क्या, कलर और विजुअल इंडिकेटर्स, जिनके कलर से आपको जो है पता चल जाए, वो कलर चेंज करें, है ना, आप उसे विजुअलाइज करें और फिर आपको इजीली उससे समझ आ जाए। ठीक है, कि वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। ठीक है, इंडिकेटर्स शोइंग डिफरेंट कलर्स इन डिफरेंट एसिडिक और बेसिक मीडियम। यहां पर क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपके सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, इंडिकेटर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर शो कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इसमें भी जो है हमारे पास 2 तरीके के इंडिकेटर हैं, एक होते हैं नेचुरल और एक होते हैं आपके सिंथेटिक। एक है आपके नेचुरल और एक है आपका क्या, सिंथेटिक। नेचुरल में आता है आपका लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज एक्सट्रैक्ट और रेड कैबिज। ठीक है, ये हमारे जो है 4 तरीके के नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स में वी हैव फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। ओके, फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज है आपके सिंथेटिक इंडिकेटर, यानी कि इन्हें लेबोरेटरीज में बनाया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है। ठीक है, और ये आपको जो है अवेलेबल होते हैं कहाँ पर, लैब्स के अंदर इजीली देखने को मिल जाएगा फिनोफ्थलीन, है ना। मिथाइल ऑरेंज भी आपको देखने को मिल जाएगा। लिटमस बहुत कॉमनली आपको जो है लेबोरेटरीज में देखने को मिल जाएगा। कभी आपको लेके जाएं तो वहाँ पर टेस्ट करवाएंगे, ठीक है, और आप जो है इजीली वहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, टर्मरिक तो आपके घर में ही है, बड़ी आसानी से आप इसे जो है चेकआउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से ये जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट कलर शो कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के अंदर। ठीक है, यानी कि एसिडिक और बेसिक मीडियम के अंदर किस तरीके से ये जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करते हैं। ठीक है, तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हम ज्यादा यूज नहीं करते, इन दोनों में से हम यूज करते हैं क्या, कलर और विजुअल इंडिकेटर्स। ठीक है, इसके लिए आपको बहुत प्रिसीजन और एक्सपीरियंस चाहिए, तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हम यूज नहीं करते, है ना। हम डेली लाइफ में ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स यूज नहीं करते हैं। हम क्या यूज करते हैं, कलर और विजुअल, विच इज मोर इजी और मोर कन्वीनियंट ऑल्सो। ठीक है, इजीली आपको दो है देख के समझ आ जाता है। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, कलर और विजुअल इंडिकेटर्स यूज करते हैं और इन्हें ही हम क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, किस तरीके से ये आपका जो है कलर शो कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल इंडिकेटर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेचुरल क्यों बोला है, नेचुरल सब्सटेंसेस से आपको मिल रहे हैं। ठीक है, लिटमस है, टर्मरिक है, चाइना रोज है, रेड कैबेज है, सारे ही क्या है, नेचुरल सब्सटेंसेस है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स बोलते हैं। सिंथेटिक है, आप इन्हें क्या करते हो, सिंथेसाइज करते हो, दे आर मैन मेड, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, अंडरस्टूड। इसे नोट कर लीजिए फटाफट से, बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन है। ठीक है, नोट कर लीजिए और फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए।
किया, नोट किया आपने? ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स विच गिव डिफरेंट ऑर्डर और स्मेल इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, ठीक है, दीज आर कॉल्ड योर ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स एंड योर कलर और विजुअल इंडिकेटर्स। चलिए मूविंग ऑन, बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में? डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर के बारे में। और सबसे पहला है आपका इसके अंदर लिटमस। कौन है? लिटमस, ठीक है। लिटमस आपका क्या है? लिटमस आपका जो है प्लांट से ऑब्टेन होता है, ठीक है। कौन से प्लांट से? लिचिन नाम के प्लांट से। किससे? लिचिन नाम के प्लांट से ऑब्टेन होता है आपको क्या? लिटमस, ठीक है। लिटमस इज योर पर्पल कलर डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ प्लांट लिचिन, ठीक है। लिटमस क्या है? पर्पल कलर की आपकी डाई है, ठीक है, कलर है, कलर कंपोनेंट है, डाई है। किससे ऑब्टेन होता है? लिचिन नाम के प्लांट से, है ना। ये बिलोंग करता है टू द किंगडम थैलोफाइटा। थैलोफाइटा नाम के किंगडम को जो है ये बिलोंग करता है ना। आप जो है बायो में पढ़ते होंगे थैलोफाइटा, ठीक है। तो वहां से जो है ये बिलोंग करता है किसको? थैलोफाइटा किंगडम को। एंड व्हाट इट्स नेम? लिटमस, ठीक है। किससे ऑब्टेन होता है? लिचिन नाम के प्लांट से ऑब्टेन होता है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी अप्लाइड ऑन पेपर्स, ठीक है। इसे जो है आप पेपर्स पे अप्लाई कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स एंड इट इज अवेलेबल एज ब्लू एंड रेड स्ट्रिप्स, ठीक है। इसे आप जो है पेपर पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर आप इसे जो है स्ट्रिप्स के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। डिफरेंट जो है स्ट्रिप्स पे ये अवेलेबल होता है आपको रेड और ब्लू जो है स्ट्रिप्स के अंदर, है ना। रेड और ब्लू जो है अलग अलग तरीके की यहाँ पर स्ट्रिप्स हैं, जैसा आप देख सकते हैं। इस तरीके से बहुत ही पतली पतली स्ट्रिप्स हैं, सस्ती रहती हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा चीप है। आपको कहीं भी केमिस्ट की शॉप पे जो है मिल जाएगी बड़ी आसानी से। वो आपको दे भी देंगे, इसमें कुछ हार्मफुल वाला कुछ ऐसा है नहीं। एसिड्स को नहीं देते हैं आपको टेस्ट करने के लिए, एसिड्स वगैरह नहीं देंगे, लेकिन आप घर पे टेस्ट कर सकते हैं। लेमन है आपके पास, नींबू है ना। क्या है वो? एसिडिक है, ठीक है। उसे जो है थोड़ा सा हल्का सा जो है उसमें से लेमन जूस लीजिए, लिटमस पे लगाइए और जो है टेस्ट कर लीजिए कि वेदर सब्सटेंसेस एसिडिक और बेसिक, ठीक है। तो लिटमस क्या है आपका? लिटमस आपका जो है पर्पल कलर का डाई है, ठीक है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट, ठीक है, लिचिन, एंड इट कैन ऑल्सो बी अप्लाइड ऑन पेपर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स एंड is available as your blue or red litmus or red strips, ठीक है। Now a blue litmus strip when dipped in acid, blue litmus को आप क्या करोगे? डिप करोगे किसके अंदर? एसिड के अंदर, ठीक है। ये आपकी ब्लू लिटमस है, इसे आपने डिप किया किसके अंदर? एसिड के अंदर, ठीक है। द सॉल्यूशन एक्वायर रेड कलर। यहां पर स्ट्रिप कैसी हो जाएगी? आपकी रेड कलर की हो जाएगी। देखिए ये ब्लू स्ट्रिप थी, आपने जो है सॉल्यूशन के अंदर डिप किया, कैसी हो गई? रेड कलर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। सिमिलरली व्हेन अ रेड स्ट्रिप व्हेन डिप्ड इन द बेस सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू। ये रेड स्ट्रिप है आपकी, बेस है यहां पर, ये क्या है आपका? बेस है, इस पे ही लिख देते हैं। ये क्या है? बेस है। और ये क्या है आपका? एसिड है। क्या है ये? एसिड, ठीक है। तो ये एसिड है और ये क्या है आपका? बेस, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? ब्लू लिटमस को किस में जो है डिप कर रहे हैं? एसिड के अंदर, और रेड लिटमस को हम डिप कर रहे हैं बेस के अंदर। क्या हो जाएगा? कलर उनका इंटरचेंज हो जाएगा। ब्लू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में, और रेड कन्वर्ट हो जाएगा आपका ब्लू के अंदर, ठीक है। बेस में आप देख सकते हैं दोनों ही स्ट्रिप आपने ली, ठीक है। बेस में आपने दोनों ही स्ट्रिप ली, रेड और ब्लू, ओके, रेड और ब्लू दोनों ही स्ट्रिप आपने ली। यहां पर आपके पास क्या है? बेस है, ठीक है। रेड किस में कन्वर्ट हो गई? ब्लू के अंदर, और ब्लू पे जो है आपको कोई कलर चेंज देखने को नहीं मिला। एसिड में आपने जो है दोनों स्ट्रिप डाली, जो रेड है वो रेड ही रहेगी, यानी कि उसमें आपको कोई कलर चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन ब्लू जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। एसिड के अंदर ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। न्यूट्रल सब्सटेंस है आपके पास, ठीक है, कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन है, न्यूट्रल है, उसमें डिप करोगे, दोनों में कोई कलर चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। न्यूट्रल में दोनों ही क्या रहती हैं? सेम रहती हैं, यानी कि जैसे कलर की वो हैं वैसे ही रहती है, ठीक है। तो यहां पर इसको समराइज अगर हम करें तो आप देख सकते हो
blue litmus turns red with acids and red litmus turns blue with base। ठीक है, यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि जो है रेड एसिड में कन्वर्ट होता है कि ब्लू आपका बेस में कन्वर्ट होता है, क्या होता है। ठीक है, कलर आपको याद नहीं रहता, तो उसके लिए आपके पास एक छोटी सी ट्रिक है ना, छोटी सी ट्रिक है कि आपको क्या याद करना है, नाम याद रखना है अनिल। क्या याद रखना है, अनिल नाम आपको याद रखना है। ठीक है, एसिड, ए का मतलब क्या हुआ, एसिड क्या करता है, नीले को यानी Ni नीले को किस में कन्वर्ट कर देता है, लाल में कन्वर्ट कर देता है यानी रेड में। एसिड क्या कर देता है, नीले को यानी कि ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देता है, लाल में यानी कि रेड के अंदर कन्वर्ट कर देता है ना, किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, रेड के अंदर। ठीक है, तो अनिल आप नाम याद रखें, एक नाम आप याद रख लें अनिल। ठीक है, और उससे जो है आपको याद रह जाएगा कि एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है, तो बेस क्या करेगा, फिर बेस क्या करेगा, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इस तरीके से आप जो है इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी भी है। ओके, चल जल्दी से फटाफट से इसे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। लिटमस क्या कर रहा है, लिटमस इट इज योर पर्पल कलर डाई, और ये इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट लिचिन एंड इट कैन बी ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑल्सो। स्ट्रिप्स के अंदर आप इसे ऑब्टेन कर सकते हैं। क्या करते हैं, ब्लू और रेड लिटमस जो है यहाँ पर आपको स्ट्रिप्स, दो टाइप की स्ट्रिप्स आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ब्लू लिटमस क्या होता है, एसिड के अंदर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और रेड लिटमस आपका जो है बेस के अंदर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज फर्स्ट वन इज योर लिटमस। पहला नेचुरल इंडिकेटर है आपका क्या, लिटमस। विल स्टडी द डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। ओके, चलिए आगे बढ़े, चलें आगे, चलिए लिखा, ये नोट किया आपने, है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंडिकेटर इज योर टर्मरिक। नेक्स्ट इंडिकेटर है आपका कौन सा, टर्मरिक, हल्दी, है ना, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, टर्मरिक को हल्दी बोलते हैं भाई। घर में बहुत ही ज्यादा यूज होती है और जो है शगुन का कारण भी माना जाता है। ठीक है, किसी की शादी होती है तो वहां पर हल्दी की रस्म होती है ना। खाने में रेगुलरली हमारे जो है वेजिटेबल्स में यूज होती है। ठीक है, घर में जो है मम्मी खाना बनाती है तो उसमें जो है हल्दी डलती ही डलती है ना, कोई भी वेजिटेबल बनती है उसमें हल्दी जो है डाली जाती है। ठीक है, बहुत ही अच्छा जो है ये यहाँ पर मेडिसिन भी है। ठीक है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही अच्छी। ठीक है, तो टर्मरिक आपका क्या है, एक इंडिकेटर भी है, ये आपका एक किसका काम करती है, इंडिकेटर का काम भी करती है। ठीक है, इट इज वीकली एसिडिक, थोड़ी सी कैसी है, एसिडिक। नाउ इट इज ऑर्गेनिक इंडिकेटर एंड येलो इन कलर। कैसी है, ऑर्गेनिक इंडिकेटर है और येलो इन कलर। ठीक है, प्लांट से आपको मिल रही है, नेचुरली मिल रही है आपको। ठीक है, थोड़ी एसिडिक है लेकिन कैसी है, इट इज येलो इन कलर। ठीक है, एंड इट इज ऑर्गेनिक। अब क्या होता है एसिड में, ठीक है, इट रिमेन्स येलो। किसी एसिडिक मीडियम में आप जब इसे टर्मरिक को डालोगे तो ये क्या रहेगी, येलो की येलो ही रहेगी। ठीक है, एंड एज वेल एज इन न्यूट्रल मीडियम, एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम के अंदर कैसी रहेगी, ये येलो ही रहेगी। इसका कलर कैसा होता है, येलो होता है। तो ये एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में क्या रहेगी, येलो रहेगी। लेकिन जब आप इसे बेस के अंदर डालोगे, किसके अंदर डालोगे, बेस के अंदर, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, एक प्लेट में हमने क्या किया, यहाँ पर दो आपके जो है कंपोनेंट्स लिए। ठीक है, एक तरफ क्या है, एसिडिक है, एक तरफ आपका बेसिक है। ठीक है, तो बेस में आपका जो टर्मरिक है वो किस तरीके का कलर चेंज हो गया, उसका रेडिश ब्राउन कलर का जो है वहां पर कलर चेंज देखने को मिला। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। टर्मरिक क्या होती है, कलर्स आपको इनके याद रखने हैं कि एसिडिक मीडियम में किस तरीके का कलर शो करते हैं, बेसिक मीडियम में किस तरीके का कलर शो करते हैं। एग्जाम में इसी तरीके क्वेश्चन आता है, फिर आप जो है रेड, पिंक, ब्लू, ग्रीन सभी कलर्स में जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, सो
आपको क्या करना है, इनके कलर्स को याद रखना है, किस तरीके से ये कलर शो करती हैं। एसिडिक और न्यूट्रल में येलो की येलो ही रहेगी और बेस के अंदर जो है रेडिश ब्राउन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बेस के अंदर रेडिश ब्राउन हो जाएगी। आप सपोज मान लीजिए कभी कपड़े पे आप खाना खा रहे हैं, व्हाइट कलर की क्लॉथ्स आपने पहन रखे हैं, कुछ करी वगैरह खाना जो भी खा रहे हैं आपका गिर गया है ना, कपड़े पे गिर गया। अब घर पे मम्मा उसे जो है धोती है, ठीक है, वॉश करते हैं, तो साबुन जैसे ही उस पर लगाएंगे, सोप लगाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, जो हल्दी का दाग है ना, दाग अच्छे हैं, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। जैसे ही आपने उस पर सोप लगाया वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा और ज्यादा डार्क हो जाएगा। ओके, धीरे धीरे उसका कलर फिर फेड होता है, एकदम से जो है नहीं जा पाता। ठीक है, तो टाइड यूज करें, सर्फ एक्सेल यूज करें, एकदम से जो है साफ हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से जो है क्या होता है, यानी कि बेस, सोप आपका क्या है, बेस। अब आप जो है उसके अंदर क्या करोगे, अगर आपने जो है सोप सॉल्यूशन में टर्मरिक डाला तो वो कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का। ठीक है, तो जो है टर्मरिक हमारा बेस के अंदर कौन सा कलर शो करता है, रेडिश ब्राउन, और एसिडिक और न्यूट्रल में क्या रहता है, येलो का येलो ही रहता है। फटाफट से नोट कीजिए, है ना, क्या नोट किया, टर्मरिक, हल्दी। चलिए नेक्स्ट, इसके लिए थोड़ी सी एक्टिविटी है, पहले वो देख लेते हैं, है ना। नेक्स्ट से मूव होने से पहले एक्टिविटी है टू सी द इफेक्ट ऑफ नेचुरल इंडिकेटर, है ना। यहां पर हमारे पास मटेरियल रिक्वायर्ड है क्या, टर्मरिक पाउडर है, अल्कोहल है, वाटर है, सोप सॉल्यूशन है एंड अ बीकर। ठीक है, मिक्स अ 1/4 टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक विच मीन्स हल्दी पाउडर, ठीक है, in 1/4 cup of alcohol in a small beaker. You can also mix it with water, but turmeric does not dissolve in alcohol. टर्मरिक जो है वाटर के अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व नहीं होगी। प्रिपेयर अ सोप सॉल्यूशन इन अनदर बीकर बाय डिसॉल्विंग अ स्मॉल पीस ऑफ वॉशिंग सोप इन वाटर। ठीक है, नाउ एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टर्मरिक अल्कोहल सॉल्यूशन टू द सोप सॉल्यूशन। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टर्मरिक अल्कोहल सॉल्यूशन टू अ सोप सॉल्यूशन। कुछ ड्रॉप्स आप जो है इस सॉल्यूशन की लेकर के इस सॉल्यूशन में डालें, किसमें, सोप सॉल्यूशन के अंदर डालें। ऑब्जर्वेशन, क्या आप ऑब्जर्व करोगे, वहां पर जो सोप सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, है ना। सोप सॉल्यूशन में जब आप टर्मरिक डालोगे तो वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। द सोप इज योर बेस एंड द कंपाउंड कॉल्ड क्यूमिन, है ना, क्यूमिन, ठीक है, दैट गिव्स टर्मरिक इट्स येलो कलर एंड रिएक्ट विद सोप, दैट मीन्स अ बेस टू फॉर्म अ रेड कंपाउंड। वहां पर जो है रेड कलर का वहां पर क्या हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, सो बेस क्या करता है, सोप सॉल्यूशन में आपको रेडिश ब्राउन कलर का कन्वर्ट कर देगा उसे, और एसिडिक में जो है वो क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, यानी कि जो है कैसा रहेगा, येलो कलर का रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम। चलिए नेक्स्ट है, देख के आपको समझ आ रहा है क्या है ये आपका, यस, दिस इज योर चाइना रोज, है ना। क्या है ये आपका, चाइना रोज है ना, देखा होगा इस तरीके का आपने फ्लावर। ठीक है, क्या होता है ये, चाइना रोज है। अब इसको क्या करते हैं, चाइना रोज एक्सट्रैक्ट, इसमें से जो है इसका जूस निकाला जाता है ना। बॉईल करोगे आप, जो है इसका कलर वहां से निकल जाएगा, कलर कंपोनेंट निकल जाएगा, एक्सट्रैक्ट निकल जाएगा। सो एक्सट्रैक्ट ऑफ चाइना रोज, इसको गुड़हल का फूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, गुड़हल का फूल, है ना। तो चाइना रोज पेटल्स इज ऑफ पिंक कलर, कैसी रहती है, पिंक कलर की रहती है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम चाइना रोज प्लांट एंड इज पिंक इन कलर। कैसी रहती है, चाइना रोज एक्सट्रैक्ट यानी उस प्लांट से ऑब्टेन होती है और पिंक कलर के रहती है। ठीक है, इसकी पेटल्स, इसकी लीव्स, ठीक है, इसका फ्लावर। अब आप इसे क्या करते हो, बॉयल करते हो। ठीक है, बॉयल करके जो है यहाँ पर आपको मिलता है सॉल्यूशन किसका, पिंकिश कलर का। क्या मिलेगा आपको, पिंकिश कलर का यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, चाइना फ्लावर एंड द इंडिकेटर प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट। ओके, सो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, एसिड के साथ ये कैसा कलर शो करेगा, मेजेंटा। कैसा, ऑरेंजिश, थोड़ा मेजेंटा जिसे बोलते हैं, मेजेंटा कलर वहां पे शो करेगा। बेस में जो है इट विल शो ग्रीन। ओके, इट टर्न्स ग्रीन विद बेस एंड इट टर्न्स मेजेंटा विद एसिड्स। एसिड के साथ जो है ये यहाँ पर मेजेंटा कलर शो करेगा और बेस के साथ जो है यहाँ पर ग्रीन कलर शो करेगा। बेस के साथ कौन सा कलर शो करेगा, ग्रीन कलर शो करेगा। ठीक है, अंडरस्टूड। चाइना रोज एक्सट्रैक्ट,
ओके, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, ठीक है। जल्दी से लिखें, इसे भी नोट करें फटाक से। एक्सट्रैक्ट ऑफ चाइना रोज, गुड़हल का फूल, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट इज ऑफ पिंक इन कलर, ठीक है। बॉईल करके जो है इसका जूस निकाल लिया जाता है, ठीक है। ये अपना कलर कंपोनेंट छोड़ देता है, उसे फिर आप टेस्ट कर सकते हैं वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, ठीक है। एसिड में जो है ये मेजेंटा कलर में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और बेस में जो है ये ग्रीन कलर का कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अंडरस्टूड, सिंपल था। इसके लिए भी हमारे पास क्या है, एक एक्टिविटी है ना। चलिए देखते हैं। टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ द एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन इन द चाइना रोज सॉल्यूशन ऑफ एन इंडिकेटर। इसके लिए मटेरियल रिक्वायर्ड है आपके चाइना रोज पेटल, वाटर, बाउल, टेस्ट ट्यूब, सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, बेकिंग सोडा, इस तरीके से जो है। इसी तरीके से हम जो है लाइम वाटर, एरिएटेड वाटर, लेमन जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कॉमन सॉल्ट, ठीक है। डिफरेंट टाइप के, यानी कुछ एसिडिक सब्सटेंसेस, कुछ बेसिक सब्सटेंसेस, कुछ न्यूट्रल सब्सटेंसेस हमने जो है ले लिए, ठीक है। अब उनके साथ हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके सबको टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर मेथड है वही है, अ फिस्टफुल ऑफ चाइना रोज पेटल्स इन अ बाउल, सोक द पेटल्स इन द बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर के अंदर उन्हें जो है कुछ टाइम के लिए सोक करें फॉर हाफ एन आवर, ठीक है। देन कूलिंग, क्रश द पेटल्स विद द हैंड एंड देन फिल्टर द मिक्सचर, मिक्सचर को जो है आप क्या कर लें, फिल्टर कर लें। आपको वहां पर इंडिकेटर सॉल्यूशन जो है प्रिपेयर हो गया, आपका मिल जाएगा। इट विल गेट पिंक कलर क्लियर सॉल्यूशन एंड विच कैन बी यूज्ड एज अ इंडिकेटर, आप उसे जो है इंडिकेटर की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। नाउ टेक अ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पर जो है आप क्या लें, 1 cc ऑफ चाइना रोज सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड टू इट ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोप सॉल्यूशन। अब एक एक करके जो है आपने जो भी सब्सटेंसेस लिए उन्हें टेस्ट करना स्टार्ट करें। सोप सॉल्यूशन लें, शेक करें उसे, शेक द कंटेंट, यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस। वहां पर आपको यू विल सी अ चेंज इन कलर, ठीक है। द सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। सोप सॉल्यूशन अगर आप एड अप करेंगे तो वहां पर वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। सिमिलरली रिपीट द एक्टिविटी विद द सॉल्यूशन मेंशन्ड इन द एक्टिविटी, है ना। सभी के साथ जो है एक एक करके आप क्या करें, टेस्ट करना स्टार्ट करें। यू विल नोटिस दैट द पिंक कलर ऑफ चाइना रोज सॉल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन कलर इन केस ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ योर सोप, शैम्पू, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, लाइम वाटर, ठीक है। इनके साथ क्या हो जाएगा, वो आपका ग्रीन कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये सारे ही जो भी सब्सटेंसेस हैं सारे ही क्या हैं, बेसिक इन नेचर। ऑल ऑफ दीज सब्सटेंसेस आर बेसिक इन नेचर, ओके। यू विल नोटिस दैट पिंक कलर ऑफ चाइना रोज चेंजेस टू डीप कलर इन केस ऑफ एरिएटेड ड्रिंक्स, लेमन जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के केस में जो है ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, डीप पिंक कलर या फिर रेड कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। मेजेंटा कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ दीज सॉल्यूशन आर योर एसिडिक इन नेचर। कैसे हैं ये, एसिडिक हैं नेचर के अंदर, इससे हमें पता चल जाएगा। एंड यू विल नोटिस दैट पिंक कलर ऑफ चाइना रोज डज नॉट चेंज इन केस ऑफ कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल है नेचर के अंदर, द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है। अंडरस्टूड। तो दिस इज द एक्टिविटी टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ द चाइना रोज एक्सट्रैक्ट इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर। चाइना रोज एक्सट्रैक्ट को आप किस तरीके से यूज करते हैं एज अ इंडिकेटर। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज द रेड कैबेज जूस, है ना। रेड कैबेज खाई है आपने कभी, है ना, मिलती है मार्केट में, ठीक है। यहाँ पर जो है कम मिलती है पर मिल जाती है अगर आप ढूंढो तो, ठीक है। सो इट इज योर पर्पल कलर एंड इज न्यूट्रल मीडियम, है ना। ग्रीन कैबेज तो खाई होगी, पत्ता गोभी, बंद गोभी, है ना। तो ये क्या है, आपकी रेड कैबेज है। अब इसका भी आप क्या करोगे, जूस निकालोगे, है ना। और इट टर्न्स रेड और पिंक इन द एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में कैसी हो जाएगी, रेड या फिर पिंकिश हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर पर्पल कलर का जो है इसका सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्या है, इसका जूस निकालोगे, रेड कैबेज जूस आपका जो है पर्पल कलर का रहेगा, ठीक है। रेड कैबेज का जूस आपका जो है पर्पल कलर का रहेगा। और एसिडिक में जो है ये कैसा हो जाएगा, पिंकिश कलर का हो जाएगा या फिर रेड कलर का हो जाएगा एसिड में। और बेस में जो है ये कैसा हो जाएगा, ग्रीन,
ग्रीन तो आपको दिख ही रहा है, मैंने क्या करना है, बेस लिखना है। बेस में कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। इन द बेसिक और अल्कलाइन मीडियम द कलर चेंजेस टू ग्रीन, कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा बेस के अंदर। ठीक है, एसिडिक में कैसा रहेगा, पिंकिश या फिर रेड कलर का हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। चलो नोट कीजिए इसे भी जल्दी से। रेड कैबेज जूस, रेड कैबेज जूस इज योर पर्पल कलर। ठीक है, पर्पल कलर सॉल्यूशन। ओके, नाउ इन न्यूट्रल मीडियम इट टर्न्स रेड और पिंक, न्यूट्रल में रेड और पिंक हो जाएगा। ओके, एंड इन योर बेसिक मीडियम इट विल चेंज टू ग्रीन कलर, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन कलर के अंदर। अंडरस्टूड, बहुत ही ज्यादा सिंपल था, नोट कर लिया होगा आपने, आई होप अच्छे से। ओके, हैव यू नोटेड? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट है आपके पास क्या, फिनोल्फ्थलीन। क्या है, फिनोल्फ्थलीन। अब ये क्या है, आपका सिंथेटिक इंडिकेटर है। कौन सा इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। इसमें क्या होता है, इट इज सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरीज, इसे जो है लेबोरेटरीज में बनाया जाता है। इट इज योर कलरलेस सॉल्यूशन एंड वीकली एसिडिक, कलरलेस सॉल्यूशन है और थोड़ा क्या है, वीकली एसिडिक है। कैसा है, एसिडिक है, वीकली। ओके, नाउ इट रिमेन कलरलेस इन एसिडिक एंड न्यूट्रल मीडियम। एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में क्या रहता है, कलरलेस रहता है। कलरलेस तो ये क्या है, सॉल्यूशन है ही सही, और न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम में जो है ये क्या रहता है, कलरलेस रहता है। नाउ इट चेंजेस टू पिंक इन बेसिक मीडियम, है ना, किस में कन्वर्ट हो जाता है, पिंक कलर में चेंज हो जाता है जब आप इसे डालो किसके अंदर, बेस के अंदर। बेस के अंदर आप जो है कुछ ड्रॉप्स डालोगे तो ये कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का कन्वर्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। फिनोल्फ्थलीन नाम क्या है, स्पेलिंग बहुत बड़ी सी है, याद रखना पड़ेगा, है ना, फिनोल्फ्थलीन। ओके, फिनोल्फ्थलीन इज योर synthesized in laboratories. Okay, it is colorless solution and weakly acidic. क्या है, colorless है और weakly acidic है। Okay, it remains colorless in acidic or neutral medium and it changes to pink in basic medium. कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है बेसिक मीडियम में। ओके, बहुत इजी है, बहुत इजी है, फटाफट से नोट कर लीजिए, है ना। कलर्स आपको जो है याद रखने हैं सभी के। ठीक है, किस तरीके का कलर शो कर रहा है, रेड कैबेज, किस तरीके का कलर शो कर रहा है, लिटमस, किस तरीके का कलर शो कर रहा है, टर्मरिक, और आपका चाइना रोज एक्सट्रैक्ट। ओके, अंडरस्टूड। चलो नोट किया आपने, आगे बढ़े। लास्ट आपका है दैट इज मिथाइल ऑरेंज। क्या है, मिथाइल ऑरेंज। ओके, मिथाइल ऑरेंज इज योर ऑरेंज कलर डाई एंड इट इज ऑल्सो सिंथेसाइज्ड और योर सिंथेटिक इंडिकेटर, इट इज ऑल्सो सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरीज। ठीक है, इट इज येलो ऑरेंज। ओके, एंड इट इज वीकली बेसिक इन नेचर। कैसा है, वीकली बेसिक है नेचर। इट रिमेन्स येलो इन बेसिक और न्यूट्रल में। ठीक है, थोड़ा बेसिक है तो कैसा रहेगा, येलो इश रहेगा आपका अल्कलाइन और बेसिक मीडियम के अंदर। कैसा रहेगा, येलोइश, ऑरेंजिश पाउडर है ये आपका। ओके, और कैसा रहेगा आपका, येलोइश और आपका रहेगा किसके अंदर, बेसिक और न्यूट्रल में। लेकिन रेड कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा रेड किसके अंदर, एसिडिक मीडियम के अंदर। कैसा चेंज हो जाएगा, एसिडिक मीडियम में रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, फटाफट से देखिए, इसे भी नोट कर लीजिए, है ना। मिथाइल ऑरेंज, it is also your synthetic indicator synthesized in laboratories. It is your orange color dye, नाम से आपको समझ आ रहा होगा, ऑरेंजिश है ना, मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंजिश कलर का है। नाउ अंडरस्टूड, कैसा होगा, येलो होगा बेसिक और न्यूट्रल के अंदर, येलो होगा किसके अंदर, बेसिक और न्यूट्रल के अंदर, और रेड हो जाएगा किसके अंदर, एसिडिक मीडियम के अंदर। ओके, चलिए, किया, नोट किया आपने, आगे बढ़े। चलिए, यहां पर हमारे पास जो है कंक्लूजन है कुछ इंडिकेटर्स का, है ना, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, ठीक है, चाइना रोज एक्सट्रैक्ट, टर्मरिक और फिनोल्फ्थलीन। ठीक है, ओरिजिनल कलर कैसा है, रेड लिटमस का रेड है। ठीक है, कलर इन एसिड, एसिड के अंदर कैसा रहेगा, रेड ही रहेगा, लेकिन बेस के अंदर जो है ये ब्लू कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। रेड लिटमस आपका किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू का
ब्लू के अंदर, किसमें, बेस के अंदर, ठीक है। ब्लू आपका किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, आपका एसिड के अंदर जो है ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो है ओरिजिनल ये ब्लू और बेस में भी क्या रहेगा, ब्लू रहेगा, लेकिन एसिड के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। और यहां पर बेस के अंदर जो है ये ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, रेड लिटमस। चाइना रोज एक्सट्रैक्ट की बात करें, कैसा होता है, पिंकिश रेड होता है। ओरिजिनल कलर कैसा होता है, पिंकिश रेड। एसिड के अंदर मेजेंटा कलर हो जाएगा और बेस के अंदर जो है ग्रीन कलर हो जाएगा। एसिड के अंदर मेजेंटा और बेस के अंदर ग्रीन। टर्मरिक है, ओरिजिनल कलर कैसा है, येलो। एसिड में कैसा रहेगा, येलो, लेकिन बेस में कैसा हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। बेस में क्या हो जाएगा, रेड कलर, ठीक है। फिनोल्फ्थलीन है, कलरलेस रहता है ओरिजिनली, ठीक है। एसिड में कैसा रहेगा, कलरलेस रहेगा, लेकिन बेस के अंदर क्या हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको इन्हें जो है याद रखना है, ठीक है। वैसे तो सारे ही आपको याद रखने हैं, लेकिन इनको भी जो है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा, किस तरीके से वो कलर शो करते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जिससे हम बता सकते हैं कि वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ठीक है। चलो, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, ठीक है। आई होप आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा, लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। आप जो है मैसेज भी कर सकते हैं, ओके। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल सच वीडियोज एंड प्रेस द लाइक बटन, ठीक है, इफ यू लाइक द वीडियो, ठीक है। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।